आयोजन किया जाता है। सरफराज अहमद मिर्जा सरफराज जो कि इस आयोजन समिति के मैनेजर हैं, लेकिन इस वर्ष किन्हीं कारणों से ये चौथे वर्ष में आयोजित हो रहा है। 2018 में इस प्रतियोगिता को आखिरी बार खेला गया था। 4 वर्षों के अंतराल के बाद अब 2022 के अंतिम महीने में, दिसंबर महीने में 12 दिसंबर से ये प्रतियोगिता चालू होकर के आज 20 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल 8वें दिन खेला जा रहा है। पहले ही फाइनल का टिकट यहाँ पर मंजीत की टीम ने तय कर लिया है और अब आज के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद पहले से सेमीफाइनल में पहुंची हुई टीम इंतजार करेगी इस विजेता टीम के साथ। कौन सी वो टीम बनेगी जो दूसरी फाइनल में पहुंचेगी। मंजीत के साथ उसका मुकाबला होगा। 1,11,111 रुपयों के लिए बड़ी धनराशि इस प्रतियोगिता में दांव पर लगी हुई। बड़ी धनराशि के साथ तमाम और कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं और दर्शकों का हुजूम तो देखते ही बन रहा है। जिस तरीके से रात में आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं, इस मैदान पर हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ देख करके मंत्रमुग्ध हो जा रहा है मन आयोजन समिति का। आपकी सलाह में बड़ा आयोजन क्यों न करवाए। भाई साउंड आप सही कर दीजिए प्लीज, मैच शुरू होने वाला है। साउंड में दिक्कत है। हमारे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह जौनपुर से इनका ताल्लुक है। बहुत शानदार हिंदी की कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। जैसे एक बनर्जी साहब थे, उनका पूरा नाम तो नहीं मालूम, हिंदी कमेंटेटर के संजय बनर्जी लगता है, छोटे भाई चल के आए हैं वो। हम आपका इस्तेकबाल करते, कुछ इनामात है और जो दर्शकों ने, जो मेहमानों ने दिल खोल के इस टूर्नामेंट में लगाए हैं। HM ग्रीन सिटी के आनर की तरफ से हैट्रिक 6 पर 200, हैट्रिक विकेट पे 300 के इनाम। अभी वो आने वाले इनाम लगेंगे। शहजाद खान चकिया, कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 रखता है तो 500 रुपए के इनाम हैट्रिक विकेट पर। हैट्रिक 6 पे 200, हैट्रिक विकेट पे 500, लगातार 6 छक्के पे 1500। शहजाद खान चकिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन के नाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। नोमान अमन की जोड़ी देखी जा रही है। हाजी सादात साहब, शाह आलम अंसारी साहब, ओवर पे धर्मेंद्र सिंह। सरवारा की टीम अभी तक अपनी फील्ड प्लेसमेंट सजा ही नहीं पाई है। आप यहाँ देख सकते हैं सोनवारा की टीम आज लगातार यहाँ पर परेशान आयोजकों को की है। उन्होंने सुबह से समय उन्हें 11 बजे का दिया गया था। 1.5 घंटे की देरी हो चुकी है इस मुकाबले को शुरू करने में। आयोजन समिति के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन एक सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला जाना है। सोनवारा की टीम अब फील्ड प्लेसमेंट पर जाती हुई ओपनर बल्लेबाजों की भूमिका में अमन और नोमान खान, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए नोमान, जिन्हें लोग आजमगढ़ की शान भी कहा करते हैं। नोमान खान आजमगढ़ की शान। चर्चा इस बात की भी होती रहती है कि आजमगढ़ में क्रिकेट हो और नोमान का नाम ना हो, यह मुश्किल हो सकता है। यहाँ ओपनर की भूमिका में जिस तरीके से स्ट्राइक पर जा रहे हैं गेट को लेकर के, वहां कुछ चहलकदमी अंपायर माजिद के साथ उनकी चर्चा होते हुए भाई बॉलर ने बॉल का इशारा किया वहां पर माजिद ने कि गेंदों को और अतिरिक्त यहाँ पर भेज दिया जाए। नोमान होंगे स्ट्राइक पर और वाराणसी जनपद से अमन, आप देख रहे हैं नई उम्र का खिलाड़ी अमन यादव, एक बहुत बड़ा नाम, छोटी उम्र का खिलाड़ी, लेकिन आजकल इसके चर्चे खूब आम हो चुके हैं। अभी बखरा कप हुआ था आजमगढ़ जनपद का एक टूर्नामेंट जो कि पहले वर्ष में था। आजमगढ़ जनपद से बखरा कप में अमन ने मैन ऑफ द सीरीज जीता था। इस सारे मैचों को जो यहाँ पर तमाम दर्शक आए हुए हैं, यदि आप लाइव देखना चाहें, आपके जो तमाम दोस्त हैं जो इस मैदान पर इसको नहीं देख पा रहे हैं, आंखों देखा हाल नहीं इस मैदान पर देख पाए, वो अपने दोस्तों को बताएं कि कस्बा माहौल जो पेज है, प्रदीप सिंह कमेंटेटर जिन्हें आप देख रहे हैं, प्रदीप सिंह मेहनगर, उनका भी अपना फेसबुक पेज है, उस पर ये मैच लाइव चल रहा है। कस्बा माहौल पर लाइव चल रहा है। ये आजमगढ़ टेनिस क्रिकेट पर लाइव चल रहा है। तमाम ऐसे यूट्यूबर जो इस तरीके के मैचों को आपको लाइव दिखा रहे हैं, आयोजन समिति उन सभी का धन्यवाद अदा करती है। और धन्यवाद अदा क्यों न करे, इस तरीके के मैचों में जब दर्शकों की जरूरत होती है, कितना बड़ा आयोजन हम क्यों न करा ले, लाखों करोड़ों के इनाम लगा दें इन खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यदि दर्शक ना हो तो कोई मायने नहीं रह जाता आयोजन के लिए। तो दर्शकों ने खूब सराहना की है सिरसाल तक की। अब यहाँ पर
औपचारिक टाइम मात्र शेष। पहली गेंद लेकर के पूरे तरीके से तैयार गेंदबाजी करने के लिए और इस टाइम स्कोरिंग हो रहा है नवाज भाई, जा रहे हैं नोमान बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज अमन के स्ट्राइक ले रहे हैं वहां पर। लंबे कद के खिलाड़ी, पतला छेहरा बदन, और उनका साथ निभाएंगे नोमान, जो कि टीम के सीनियर पार्टनर, सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में, आजमगढ़ जनपद के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट के खिलाड़ियों में शुमार नोमान की टीम में जो तमाम नाम दर्ज है, 6+6 के लिए ये मुकाबला खेला जा रहा है। मुकेश के ऊपर जिम्मेदारी 12 नंबर की 6+6 का ये मुकाबला कस्बा माउल आजमगढ़। कमेंट्री एंड से लगातार गेंदबाजी यहां पर करवाई जाएगी। और पहली गेंद लेकर के तैयार यहां पर अमन के लिए गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद पहुंची मिड विकेट एरिया में पहुंचा खिलाड़ी वहां पर, पहले प्रयास में गेंद को क्षेत्र छेद कर नहीं पाया, दूसरा प्रयास जब तक वहां पर गेंद को उठा करके फेंकने का, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका एक रन बनाने का। स्कोरिंग की शुरुआत यहां पर अमन की, और जिस तरीके से बाद में उन्होंने आकर के नॉन स्ट्राइक इन पर अपने बल्ले को चलाया था, ऐसा लग रहा था कि वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर इस पैर लेग से छक्के के लिए भेजना चाहते थे, कामयाब हुए नहीं, लेकिन एक रन स्कोरिंग यहां पर चालू हो चुकी है। चलायमान होता हुआ स्कोर अमन के खाते में 1 रन जुटता हुआ, 1 रन अफजल 11 खिलाड़ी के खाते में जुटता हुआ। नोमान का छक्का गेंद को खेल दिया, बैक टू द बॉल, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर गेंद। हालांकि प्रयास जरूर वहां पर किया था, लॉन्ग ऑफ पर खड़े क्षेत्र छड़ कर रहे खिलाड़ी ने, जो कि काले कलर की ड्रेस पहने हुए, नीले कलर का कैप लगाए हुए, उन्होंने प्रयास शानदार जरूर किया था, लेकिन उनकी पहुंच से दोनों ने छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकलती हुई। चौका यहां पर जुटा हुआ नोमान के खाते में 4 रन, अफजल 11 टीम के खाते में जुटता हुआ स्कोर 5 रनों पर पहुंचा हुआ। क्या शानदार बल्लेबाजी नोमान से, जिस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर दर्शक देखना चाहते हैं, उसकी पहली गेंद पर शुरुआत कर दी है नोमान ने। मुकेश एक बार से बल्लेबाज नोमान के लिए गेंद को खेल दिया है लाइन बाउंड्री की तरफ। हालांकि उस क्षेत्र में क्षेत्र छड़ कर रहे खिलाड़ी ने गेंद को शानदार तरीके से क्षेत्र किया। यदि उनसे पीछे गेंद जाती तो निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर एक बार हो सकती थी। गेंद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन बैक फुट पर जाकर के जिस तरीके से बल्ला चलाया था, जगह बनाया था वहां पर, गेंद को सीमा रेखा की तरफ पहुंचाया। क्या शानदार बल्लेबाजी पहली शुरुआती 3 गेंदों में, और उन्हें पता है कि यदि इस मुकाबले को जीतेंगे तभी हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि इस बड़े मुकाबले में गेंद को उठा करके खेला। यहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट से निकलती हुई, शानदार छक्का। शेयर करते रहे आप लोग, लाइव को शेयर करते रहे भाई। शेयर बिल्कुल ना रोके भाई। क्वार्टर फाइनल, इसके बाद एक बहुत ही 6+6 मुकाबला खेला जा रहा है, विजेता टीम और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को, टीम के सभी खिलाड़ियों को ये पता है कि जितना बड़ा टारगेट हम बाद में बल्लेबाजी कर रही सोनवारा को देंगे, उतना हमारे लिए आसान होगा। गेंद को एक बार फिर से खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ करके आगे की तरफ आए थे 30 गज सीमा रेखा की तरफ, वहां पर गेंद को उठा करके जब तक वो क्षेत्र चेक करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। 1 रन पिच पर संभवतः दौड़ के लिए वहां स्टार्ट कर दिया गया है, और संभवतः वहां पर मांग कर रहे हैं नोमान कि जी नहीं, आज फाइनल का दिन है, आज के दिन तो इस तरीके के मौके खिलाड़ियों को मिलने चाहिए, लेकिन अंपायरों ने उनकी उस मांग को खारिज किया, और 1 रन साथ ही रहेगा। अभी उसमें अभी 12 के युग पर पहला ओवर प्रगति पर है, कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल बिना किसी नुकसान के 12 रन। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही अफजल 11 कोइलाड़ी की टीम। आयोजन समिति से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, आप मैदान के चारों तरफ बिखरे रहेंगे। आयोजन समिति के तमाम सदस्य ये चाहते हैं कि गेंदें जो बाहर जाएं सीमा रेखा के, आप उसे तुरंत मैदान पर पहुंचाएं, ताकि मैच को कराने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बार फिर मुकेश धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज नोमान के लिए गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट की तरह खेला। हालांकि पूरे तरीके से वहां कामयाब हुए नहीं थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर क्षेत्र रक्षण कर रहे खिलाड़ी ने किसी भी ऐसे मौके को खारिज किया कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाए। ओवर की समाप्ति का इशारा यहां पर अंपायर जिसान की तरफ से आता हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के स्कोर 13 रनों के युग पर।
हम दोबारा से अपने इस दर्शकों का इस्तेमाल करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। देखिए दर्शकों का बहुत बड़ा हजूम है, भाई शेयर करते रहो दर्शकों का बहुत बड़ा हजूम। अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। और मेहमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं आसानी से कैच पकड़िए और आसानी से इनाम ले जाइए। एक क्राउड कैच पे 100 रुपए का इनाम है। आमिर इफ्तिखार सेनूरी की तरफ से 50 रुपए और 50 रुपए पीसीएम ग्रुप रेहान संजरी की जानिब से। हैट्रिक 6 कोई बल्लेबाज लगाता है शहजाद खान चकिया 200 रुपए, 200 रुपए सिंह ग्रीन सिटी देगा। बहुत इनामों की बरसात फाइनल तक होगी, कोशिश है। और जितने भी आयोजक लगे हुए हैं, मेहमान लगे हुए हैं, आदिल शेख साहब, शहजाद खान चकिया साहब, प्रदीप सिंह मेहनगर और धर्मेंद्र सिंह मेहनगर मैच को कंडक्ट कर रहे हैं। मिर्जा जीशान और माजिद साहब मेहनगर। दर्शकों का बॉलर ने धर्मेंद्र भैया, दर्शकों का ऐसा लगता है कि जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बड़ा क्राउड है। ओवर से धर्मेंद्र सिंह। किसान भाई बॉलर नेम, बॉलर नेम। सूरज के ऊपर जिम्मेदारी दूसरे ओवर की, जबकि उनका सामना एक बार फिर सीनियर खिलाड़ी नोमान के साथ 6 ओवर का मैच है भाई, 6 ओवर का। जिम्मेदारी 6 ओवर में क्या वो 100 से ज्यादा का स्कोर कर पाएंगे? गेंद को ढीले हाथों से खेला था, हालांकि वहां पर क्षेत्र अच्छा होना चाहिए था। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास था, गेंद जड़ में डाली गई थी। परेशानी दिखाई दे रही थी। यार्कर लेन की गेंद जो स्लो डिलीवरी थी, बल्लेबाज को परेशान करती। रन वहां पर होना नहीं चाहिए था। बड़ी टीम के साथ यदि आप मुकाबला खेल रहे हैं तो आप इन छोटे मौकों को, हाफ चांसेस को भी फुल चांस में यदि आप कन्वर्ट करेंगे तभी उनसे मुकाबला लड़ पाएंगे। एक बड़ी टीम यहां पर अफजल 11 कोयलाड़ी, इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारों में अफजल 11 कोयलाड़ी। हालांकि पहले ही फाइनल में अपनी सीट रिजर्व कर ली है। मनजीत सिंह मऊ ने अक्षत कलेक्शन की तरफ से खेलते हुए इसी बीच एक बार फिर से अमन के लिए शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को परेशान करते हुए, लेकिन अंपायर माजिद को उन्होंने खासा प्रभावित नहीं किया। गेंद गिरने के बाद आउट स्विंग होती हुई एंट्री कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कोण बनाती हुई, हालांकि वहां पर अमन जो कि बचे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। छोटी उम्र के खिलाड़ी अमन एक बड़ा नाम वाराणसी जनपद से, लेकिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं आज अफजल 11 कोयलाड़ी के लिए। इसी बीच एक बार की तरफ किसी खिलाड़ी के पास मौका है, शानदार छक्का निकलता है पहले बाउंड्री के ऊपर से। शेयर करते रहो दोस्त, 2 के पहुंच गए, शेयर करते रहो। धर्मेंद्र भाई हमारे कमेंटेटर हैं, वो है कोयलाड़ी के। आजमी ऐप भी डाउनलोड करते रहे दोस्तों। आजमी ऐप पे आप प्रिडिक्ट करिए कि कितना स्कोर बनेगा पहले ओवर में और 200 रुपए का इनाम जीतिए। शेयर करते रहे दोस्त, शेयर करते रहे। पिछली गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर करने का प्रयास वहां पर किया था बल्लेबाज अमन के लिए सूरज ने, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी सूरज को भरपूर मौका बैक फुट पर जाकर के गेंद को पुल कर दिया था। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। अमन के खाते में एक और 6 रन जुड़ता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से अच्छी बात, नो बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ, नो बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ। सूरज जिन्होंने की सफलता लगभग अर्जित कर ही ली थी, लेकिन वहां पर अपने टॉपिंग को जो गेंदबाजों के लिए निर्धारित लक्ष्य होता है कि आपका केवल सिर्फ यही ट्रिक है, आप उसे क्रॉस नहीं करेंगे, उसे उन्होंने क्रॉस कर दिया और यार्कर लेंथ की गेंद पर बोल्ड आउट किया था, लेकिन अंपायर माजिद की पैनी निगाहों से बच नहीं पाए और नो बॉल का इशारा वहां पर। 6 ओवर का मैच है। आजमी ऐप पे जाइए, प्रिडिक्ट करिए टोटल स्कोर और जीतिए 200 रुपए जीतने का सुनहरा मौका है आपके हाथ में। आजमी ऐप प्ले स्टोर शानदार पिछली गेंद पर शानदार तरीके से यहाँ पर बोल्ड आउट किया था, लेकिन खराब गेंद वहां पर माजिद ने अपनी पैनी निगाहों से देख लिया था। कल एक मौका इस मैदान पर बना था जब हिट विकेट आउट दिया गया था खिलाड़ी। तमाम क्रिकेट प्रशंसक उस बात को लेकर के नाराज भी थे। दर्शकों को यह लग रहा था कि क्या वो खिलाड़ी हिट विकेट है या नहीं है, लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं बताऊं कि लाइव सारे मुकाबले किए जा रहे हैं। आप प्रदीप सिंह मेहनगर के पेज को फॉलो कीजिए, उस पेज पर उस विकेट का वीडियो है। इसी विकेट को एक बार फिर से उठा करके सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। मिड विकेट एरिया से शानदार छक्का निकलता हुआ अमन के बल्ले से एक और। हाँ भाई आज फाइनल होगा।
जीत 11 फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल शाम तक होगा भाई। आप लोग जो सवाल करोगे उसी का जवाब दूंगा, मैं फालतू बीच में नहीं बोलूंगा। लगातार प्रहार अब करना प्रारंभ कर दिया। एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा की तरफ उठा करके खेल दिया है। किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं। इस पहले के ऊपर से निकलता हुआ अल्तमश की टीम सेमीफाइनल में है भाई। करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए। मैं पहले ही चर्चा कर रहा था, एक बड़ा नाम है अमन का। लगातार 2 गेंदों पर छक्का लगा चुके हैं और उनके लिए मौका, यदि वो हैट्रिक छक्का यहां पर लगाते हैं तो ₹500 का पुरस्कार अलग अलग 2 लोगों की तरफ से रखा गया है। एचएम चलता हुआ अतिरिक्त गेंदें इस ओवर में 2 डाल दी गई हैं। व्हाइट भाई सोनवारा के जो प्लेयर माफ कीजिए, 9 आ रहे थे के रूप में 2 गेंदें अतिरिक्त इस ओवर में। लंबा ओवर खींचता हुआ यहाँ पर काफी महंगा ओवर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब स्कोर था ट्रेन में ही 13 रन, इस ओवर में अभी तक काफी ज्यादा रन खर्च कर दिया है। यहाँ पर 35 के योग पर पहुंची भी शानदार छक्का एक और निकलता हुआ नोमान के बल्ले से। आजमी ऐप जिसको चाहिए वो प्ले स्टोर पे मिलेगा भाई। लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहे और मेरे YouTube चैनल कस्बा माहौल को भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर यदि इस तरीके से आप नोमान और अमन हाईलाइट को सब मिलेगी। गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप मुश्किल हालात में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इनकी बल्लेबाजी का नमूना पहली ही गेंद से आप देख रहे हैं, जो लगातार प्रहार यहां पर चल रहा है। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को उठा करके खेल दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दर्शक बनने के अलावा उनके पास कोई काम बचेगा नहीं। दर्शक बन करके सिर्फ देखते रहे और मन से मुस्कुराते रहे होंगे कि ये नोमान के बल्ले से निकला हुआ शॉट क्या बेहतरीन तरीके से गेंद इतनी खराब। कितना रन हुआ स्कोर? मुझे लगता है कुछ मैंने डिस्टर्ब किया है। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 13 रन और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब पहुंचा है 48 रनों के युग पर। 35 रन इस ओवर में खर्च किए गेंदबाज सूरज ने। काफी महंगा ओवर उनका। पहले ओवर में ज्यादा रन खर्च किया नहीं था। 6+6 का जो मुकाबला चल रहा है उस तरीके के मुकाबले में 12 रन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन इन लोग की लिस्ट मुझे पहली ही गेंद पर शुरुआत यहाँ 4 रनों के साथ की है। मुकेश जो पहले ओवर में ज्यादा खर्च रन किए नहीं थे, इस ओवर में उनको मौका बना लिया है अमन ने। और अमन ये जानते हैं कि अब ये पाली के स्लॉग ओवर चालू हो चुके हैं। इसी बीच फिर से गेंद उठा करके खेल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, उसके ऊपर छाप सी लगी हुई थी, जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई। मेहमान के बैठने के लिए जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए जगह बनाई गई है। प्लीज बात को सम्मान को समझे। जो ग्राउंड जो दर्शक है गेट पे खड़ा हुआ, सर गेट पे खड़ा वो खाली कर दिए। गेट का जो दर्शक आपके लिए बहुत जगह बनाई गई है। आप लोग बाहर चले जाइए, उधर देखिए। अतीक भाई कहाँ पे है?
पिछली 2 गेंदों पर लगातार यहाँ पर अमन ने, और यहाँ पर विश्वास से ज्यादा भरे हुए अपना विकेट लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री लगा रहे थे अमन। तीसरी गेंद पर आत्मविश्वास से ज्यादा भरे हुए ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों में थमा रहे थे कैच। विकेट भी यहां पर गिरता हुआ आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए छत्तीस रनों की विस्फोटक पाली अमन के बल्ले से निकलती हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीम का कुल स्कोर बना है 58 रन, उसमें 36 रन अमन के बल्ले से निकले। विस्फोटक छोटी ही पाली, लेकिन विस्फोटक पाली अमन के बल्ले से निकलती हुई। विकेट उनका मुकेश ने अर्जित कर लिया है। अमन के आउट होने के बाद फिर लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए शहनवाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंद को आने के साथ ही उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतोष करना होगा। नोमान पहुंचे इस साइड पर, नोमान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें पता है कि मुकाबले में टिक करके मुझे खेलना होगा, क्योंकि नहीं उसामा नहीं खेल रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाना है, सिरसाल कप का फाइनल खेला जाना है, सेमीफाइनल इसके बाद होना है। फाइनल में पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई मंजीत 11 इंतजार कर रही है, और यहाँ पर निश्चित रूप से आकर के वो मौके पर नजर बनाए होंगे। गेंद को खेला जब तक, हालांकि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के थर्ड एरिया की तरफ दौड़ लगा रही थी, जब तक भाई स्कोरिंग के साथ दिखाने में यही दिक्कत है, जब नेटवर्क डाउन होगा तो थोड़ा थोड़ा फंसेगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्त। हम लोग की भी यही पूरी कोशिश होती है कि आप लोग को अच्छा और साफ और क्लीन जो है लाइव दिखाया जाए, इसीलिए स्कोरिंग करते हैं। पहला ओवर जो मुकेश का महंगा ओवर ये साबित होता हुआ। इसीलिए फिर से नोमान ने हेलीकॉप्टर साथ खेला, गया सीमा रेखा के बाहर शानदार छक्के के लिए बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद इतनी अच्छा ठीक है। हम अपने मेहमान मोहम्मद कासिफ साहब सोनारा का इस्तेमाल करते हैं आजमगढ़ सिरसाल कप की जानिब से। वो हमारे बीच में मौजूद हैं और उद्घाटन करता शहजाद खान ये कह रहे कि हम चकिया हुसैनाबाद के तमाम सपोर्टरों का इस्तेमाल करते हैं जो आए हैं बिहार में मैच देखने के लिए। एक ओवर का ब्रेक है और मोहम्मद आदिल शेख साहब, वकार जींस पॉइंट, उद्धव सिंह सोनू साहब, ब्लॉक प्रमुख हाजी मोहम्मद सादात साहब, एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ, आमिर इफ्तिखार सदवी, जो लोग जुड़े हुए हैं। ये सोचिए सिर्फ मैच की तरफ हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ मैच चल रहा है। हमारा कासिफ साहब सोनारा आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। नमो मालूम है, पूछ ले तनी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 69 रनों के युग पर। अभी अभी कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने टोनी सिंह फील्डिंग करने के लिए बोल्ड के यहाँ पर शहनवाज को अब आ रहे हैं रवि बनारस। भाई ये मैच हो रहा है सिरसाल कप का क्वार्टर फाइनल हो रहा है, इसके बाद सेमीफाइनल होगा और दोनों टीमों को एक खिलाड़ियों से मेरी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो बाउंड्री लाइन बनी हुई है उसके अंदर ना आए। एक बहुत शानदार मुकाबला चल रहा है, तो बहुत दर्शक यहाँ पर सिरसाल कप के इस खूबसूरत मैदान में खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान है। तमाम दर्शकों का सिरसाल कप की तरफ से मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमने हरा पत्थर पे रखी थी, नजर सोलों पे रखी थी, जुबा पत्थर पे रखी थी। हमारे ख्वाब तो शहरों के
लगी थी, आपकी आंख थी जो रात भर बिस्तर पे रखी थी। और दर्शक जो जितने भी तमाम दर्शक आए हैं वो पूरा एंजॉय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से मजा लीजिए क्योंकि आप यहाँ मजा लेने आए हैं। पूरा आप लोग अपना सब काम दाम छोड़ करके यहाँ आए हैं, आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पूरा मनोरंजन कीजिए। बस आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन ये है कि कोई फसाद ना होने पाए। और आप लोग अब आज के जादूगर धर्मेंद्र सिंह की कमेंट्री का आनंद ले रहे हैं। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए धर्मेंद्र भैया सबका शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पेज को फॉलो करने के लिए। संदीप ने पिछली गेंद पर बोल्ड आउट किया था शहनवाज को, 2 गेंदों पर 1 रन बना करके वापस उन्हें पवेलियन जाना हुआ था। शहनवाज का स्थान लेने के लिए बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं पूर्वांचल क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिसे टेनिस क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हें लोग रवि बनारसी के नाम से जानते हैं। कहीं भी पूरे भारत में आप इनका नाम जो टेनिस क्रिकेट में है आप उनसे पूछ सकते हैं। रवि बनारसी को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए रवि बनारसी आपको दिख जाएंगे। रवि बनारस से एक बहुत बड़ा नाम। और अभी अभी मेरे छोटे भाई मंजीत सिंह जो कि पहले ही इस सिरसाल कप के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए फाइनल में इंतजार करते हुए इन दोनों टीमों के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए कि वो कौन सी टीम होगी जिसके साथ मेरा मुकाबला फाइनल का होगा, उसमें कमियां क्या होंगी उसे ढूंढने का यहाँ पर मौका वो जाया नहीं करेंगे। मंजीत मैदान पर पहुंच चुके हैं। आयोजन समिति का सदस्य होने के नाते मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं और उनके साथ ही यहाँ आए हुए तमाम उन दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। 73 रनों का कुल योग जबकि पाली का योग चौथा ओवर डाला जा रहा है। क्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर रवि के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के विकेट कीपर को चकाते हुए थर्ड मैन एरिया माफ कीजिएगा फाइन लेग एरिया जो डीप का होता वहां पर पहुंची। तब तक आसान सा मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। सीनियर पार्टनर अपने नोमान को बल्लेबाजी का मौका देना चाह रहे थे वहां पर रवि, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे। 2 बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके हैं, शहनवाज और अमन, लेकिन अभी बीच मैदान पर किला लड़ा रहे हैं। पता है नोमान को इस बात का पता है कि अफजल 11 कोयलाड़ी को यदि सेमीफाइनल में लेकर के जाना है तो मुझे जम करके इस विकेट पर टिकना होगा। 73 रन कोई बड़ी चीज नहीं। 75 रनों का कुल योग। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए, हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी जरूर मौजूद थी, कैच पकड़ा जाएगा यहाँ पर। जो गेंद लग रही थी कि हवाई रास्ता अख्तियार करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है, अचानक उसने खिलाड़ी के हाथ में जाने का ही मन बना लिया और वो खिलाड़ी कोई और नहीं सूरज, जो कि इस पूरे मैच के दौरान सबसे महंगा ओवर डालने वाले खिलाड़ी रहे। आज के मुकाबले में अभी जो 4 ओवर डाले गए हैं उन 4 ओवरों में सबसे महंगा ओवर सूरज का रहा था। उनके हाथों में कैच थमा करके वापस पवेलियन जाते हुए नोमान, लेकिन नोमान वापस जाने से पहले उनको जो काम सौंपा गया था वो पूरा कर चुके हैं। बीच मैदान से वापस जाते हुए और अब सनी बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए। सनी भी काफी चर्चित नाम, पूर्वांचल क्रिकेट का ये चर्चित चेहरा जो इस मैदान पर आज अफजल 11 कोयलाड़ी के लिए सेवाएं दे रहा है। 29 रनों की विस्फोटक पाली नोमान के बल्ले से निकली, ज्यादा गेंदें उन्होंने जाया नहीं की। ऐसे मौके 5 बने जब उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया, हवा का रास्ता अख्तियार करती हुई। 3 ऐसे मौके जब छक्के के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली और 2 ऐसे मौके जब ग्राउंड बाउंड्रियां उनके बल्ले से निकली। इसी बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज सनी, विस्फोटक अंदाज में सनी भी बल्लेबाजी करते हैं। इन खिलाड़ियों को देख करके प्रदीप भाई मैं एक चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में बलरामपुर प्रीमियर लीग खेला गया, प्रदीप भाई बलरामपुर प्रीमियर लीग खेला गया, वहां पर रवि नोमान एंड कंपनी इसी बीच शानदार गेंदबाजी, इस गेंदबाजी ने तो परेशान कर दिया है। इन बल्लेबाजों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि संदीप जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। संदीप ने विकेट भी अर्जित किया है तो बल्लेबाजों को, जब उन्होंने शहनवाज को क्लीन बोल्ड आउट करके वापस पवेलियन पहुंचाया था और नोमान का विकेट हासिल किया था। मैं चर्चा कर रहा था बलरामपुर प्रीमियर लीग की। इसी बीच एक बार फिर संदीप हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज सनी के लिए गेंद को टाकरे खेल दिया है। गेंद जा सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाद 6 रनों के लिए निकलती हुई। शानदार छक्का यहाँ पर सनी के खाते में जोड़ता हुआ ओवर की समाप्ति। दीजिएगा आप लोग। प्रदीप भाई मैं चर्चा कर रहा था बलरामपुर प्रीमियर लीग की।
वहां तमाम टीमें आई हुई थी। 12 टीमों का मैच वहां पर खेला जाता है। 1,51,000 रुपयों की नगद धनराशि दांव पर लगी हुई थी। बलरामपुर उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में एक मैच आयोजित करता है टेनिस बॉल से। वहां पर रवि एंड कंपनी, नोमान, ओसामा जैसे बड़े खिलाड़ी, सनी भी उस टीम के हिस्सा थे। इन्होंने बिहार टाइगर 11 के नाम से खेला था, बिहार टाइगर 11, और इनका मुकाबला था गाजीपुर सीआरपीएफ टीम से फाइनल मुकाबला। वहां पर रवि की टीम, नोमान की टीम फाइनल में एक शानदार मुकाबला जीती थी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि इतने बड़े खिलाड़ी जो वहां पर तेलंगाना, हैदराबाद, पुणे, कानपुर और तमाम जगहों से आए हुए टीमों को परास्त करके फाइनल तक खेलते हैं, क्या इनको उत्तर प्रदेश में कोई फाइनेंसर मिलता नहीं कि ये बिहार 11, बिहार टाइगर 11 के नाम से खेलते हैं? यदि इनको इस तरीके के फाइनेंस की जरूरत है तो यहाँ बैठे हुए तमाम जो दर्शक हैं, ये हम सभी लोगों के लिए एक शर्म का विषय है कि इन्हें बिहार का कोई फाइनेंसर फाइनेंस करता है और ये बिहार टाइगर के नाम से खेलते हैं। यदि इन्हें फाइनेंस की जरूरत है तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को फाइनेंस करना चाहिए। प्रदीप भाई जी बिल्कुल, इसके लिए मैं अफजल भाई को भी बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। अफजल कोइलाड़ी, जो नुमान एंड कंपनी को एक बैनर उन्होंने दिया है अफजल 11 का, और अफजल 11 के नाम से नुमान एंड कंपनी काफी ज्यादा टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ के और पूर्वांचल के लोगों के लिए शर्म की बात है, कितने बड़े बड़े प्लेयर बिहार के बैनर के तले खेल रहे हैं। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रवि के लिए शानदार छक्का रवि के बल्ले से लगने के बाद तो हम चर्चा कर रहे थे बलरामपुर प्रीमियर लीग की। आपको यहाँ जो दर्शक दिख रहे हैं, आप भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं, कोयलारी कप के नाम से है। हम कोयलारी में गए थे धर्मेंद्र भैया, हमने जितने लोगों से रास्ता, जब हम आपके यहाँ पहुंच रहे थे रास्ता हमने पूछा था, 10 लोगों से हमने रास्ता पूछा और 10 लोगों से आपके बारे में चर्चा की। किसी ने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र भैया कहते लेग स्टंप के बाहर यस व्हाइट कॉल फ्रॉम स्ट्राइकिंग अंपायर, और इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो रवि एक शानदार बल्लेबाज है और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जो व्यवसायी हैं उनको क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे तमाम प्लेयरों को फाइनेंस करना चाहिए। रवि जब बल्ला गरज रहा है, बल्ला नहीं भीम का गला है, और एक और शानदार छक्का लगता हुआ आगे की कमेंट्री के लिए वापस धर्मेंद्र भैया। हाँ भाई, वो थमा नहीं सकी है, वो बदल नहीं पाऊंगा, वो मेरी गलती है। 500 रुपयों की धनराशि दांव पर लगी हुई है हैट्रिक छक्के के लिए। अभी इनाम फाइनल मुकाबले तक ये बढ़ते चले जाएंगे। यदि वो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ और शहजाद भाई की तरफ से 300 और 200 रुपए का पुरस्कार। क्या वो हैट्रिक छक्का लगेगा? जी नहीं, गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर। गेंद शानदार तरीके से धोनी का प्रयास वहां पर, पहले प्रयास में गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि हाथों में गेंद आ नहीं रही है तो पैरों को लगाया। शानदार क्षेत्र वहां पर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन उन्होंने बचाए हैं। धोनी जो कि गाजीपुर टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, गाजीपुर टीम के लिए तमाम मौकों पर इन्होंने कप्तानी की है। आज ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं सोनवारा टीम को। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाज हमसे धीरे धीरे दूर जाते हुए बल्लेबाज जाने के लिए तो करके खेल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, हवा का रास्ता अख्तियार करती हुई। भाई 6 ओवर का मैच है भाई। और एक और ऐसा मौका जब हैट्रिक पर सनी पहुंचे। पिछले ओवर में अंतिम गेंद पर इन्होंने शानदार छक्का लगाया था स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, और पिछली गेंद पर अभी मिड विकेट पर शानदार छक्का उनके बल्ले से निकला था। क्या वो हैट्रिक छक्का पूरा कर पाएंगे? पहला ऐसा मौका बनेगा? जी नहीं, उन्होंने भी गेंद जाया की। विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। मुकेश जो कि 12 नंबर की जर्सी पहने हुए विकेट कीपिंग यहां पर कर रहे हैं। गेंदबाज गोलू 101 रनों का आंकड़ा यहां पर 6+6 के लिए मुकाबला खेला जा रहा है। 3 विकेटों का नुकसान हुआ है, 101 रन। हालांकि 101 रन स्कोर बोर्ड पर 6+6 के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन जिस तरीके की टीम है अफजल 11 कोयलारी, वो निश्चित रूप से यहां पर उसे 101 रन का बचाव करना चाहिए। सनी ने गेंद को खेला है, हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी टोनी मौजूद, लेकिन दर्शक बनने के अलावा उनके पास कोई काम बचेगा नहीं। कृष्णा भटलेश्वर बाजार, कृष्णा भटलेश्वर बाजार।
टेनिस क्रिकेट में आपको मौके बनाने होंगे। हालांकि कुछ ही दूर पर वहां टोनी के सामने गेंद गिरी थी, यदि उन्होंने ड्राइव लगाने का प्रयास किया होता तो वो कैच पकड़ सकते थे, लेकिन चोटिल हो सकते थे। आगे के मुकाबलों में नहीं खेल पाते, वो जोखिम हो जाता, क्योंकि मैदान जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से है नहीं। हालांकि टेनिस प्रतियोगिता को इस मैदान पर चालू कराने का निर्णय सरफराज एंड कंपनी ने लिया होगा तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा, क्योंकि लाइव वो दिखाया जा रहा था। पहले दिन जब इस मैदान को देखने के लिए प्रदीप सिंह जी मेहनगर और सरफराज भाई लाइव आए थे, पिछले ओवर में 23 रन गोलू ने खर्च किया। शानदार बल्लेबाजी यहां पर लगातार चल रही है अफजल 11 कोयलाड़ी के बल्लेबाजों की तरफ से। शानदार जिस तरीके का प्रदर्शन यहां पर उसी के अनुरूप चलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से बल्लेबाज रवि के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए निकलते हुई विकेट एरिया का बहुत मिड विकेट का वो क्षेत्र जहां पर रवि के बल्ले से छक्का निकला। मैदान का कोई भी इलाका हो, रवि के रडार में यदि गेंद आती है, हालांकि टोनी एक बड़ा नाम पूर्वांचल के क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करते हैं और इनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ही बलरामपुर प्रीमियर लीग में गाजीपुर सीआरपीएफ टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। उन मुकाबलों को भी मैं लाइव देख रहा था। हालांकि इसी बीच एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा की तरफ खेला, उस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, जब तक क्षेत्र चुन किया जाता तब तक मौका वहां पर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन रवि ने मना किया। जी नहीं, अब रन लेने की जरूरत नहीं है, मैं गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अरे शहनवाज भाई, आज 1 रनों की जरूरत नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होता है बल्लेबाज को अपने ऊपर, ये दर्शाता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही रवि की कॉन्फिडेंस। गेंद को फिर से खेल दिया गया तो वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनकी हाइट से थोड़ा ऊपर से निकलते हुए शानदार छक्का यहाँ पर। हाँ बाबू, मिर्जा शहनवाज अबू धाबी, हमारे छोटे भाई है मिर्जा शहनवाज। रेली ब्रदर, ये टूर्नामेंट आपको बहुत मिस कर रहा है और यकीन मानिए जैसा पहले सिरसाल में टूर्नामेंट होता था, आजमगढ़ सिरसाल कप, उससे कई ज्यादा पब्लिक यहाँ पर है। लगातार हेलो पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद डॉट, और दोनों ही गेंदें जो डॉट हुई थी, निश्चित रूप से उस पर 1 रन बन सकता था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों, या ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं। यदि वो 1 रन बनता तो सनी के बल्ले से भी छक्के निकल सकते हैं। इस बल्लेबाज को भी मैंने तमाम मौकों पर छक्के लगाते हुए देखे हैं। इसी बीच यहाँ पर खराब निर्णय मैं कहूंगा, हालांकि प्रयास जरूर किया गया था विकेट कीपर मुकेश के द्वारा, उसके साथ बैकअप कर रहे थे टोनी, लेकिन वो 1 रन जो लेना नहीं चाहते थे रवि, अंतिम में उन्हें लेना ही पड़ा। वो 1 रन लेने के बाद अब स्ट्राइक पर अंतिम गेंद पाली की फेंकी जाएगी। संभवतः 6+6 के लिए ये मुकाबला खेला जा रहा है और पाली की अंतिम गेंद 118 रनों का कुल योग, जबकि 3 विकेटों का पतन हुआ है। टोनी ने इस ओवर में 2 छक्के जरूर खाए, लेकिन स्लग ओवरों में कोई बड़ी बात नहीं। 6+6 के लिए मुकाबला, ये टारगेट 118 रन भी कोई बड़ा टारगेट नहीं। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा की तरफ खेल दिया, उसके पीछे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक वो क्षेत्र करने का प्रयास करते हैं, पहले प्रयास में गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए, और जब तक दूसरे प्रयास में गेंद को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकल चुकी है। इस चौके के साथ स्कोर 122 के योग पर 123 रन विनिंग टारगेट होगा सोनवारा की टीम। हालांकि सोनवारा की टीम, प्रदीप भाई, जो मुझे पता चला है, मैं कल भी देख रहा था लाइव, आप कमेंट्री कर रहे थे, कस्बा माहौल पर ये मुकाबला लाइव दिखाया जा रहा है, आपके फेसबुक पेज से भी ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है। चर्चा लगातार हो रही थी कि सोनवारा दिल्ली की चर्चा हो रही थी, लेकिन दिल्ली की टीम या दिल्ली के खिलाड़ी सोनवारा के लोगों को जो भरोसे में लिए थे या उनकी जो बातें हुई थी, उस भरोसे पर खड़े उतरे नहीं। तो भाई, आपको क्या लगता है कि जो टीमें इतने बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ियों से चर्चा कर लेते हैं, उन्हें हायर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, या उन खिलाड़ियों को जो दूर से बैठे हुए हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, इस बात की मंशा हमेशा बनी रहती है? क्या लगता है आपको प्रदीप भाई?
जी बिल्कुल, आपके पूर्वांचल में बहुत बड़े बड़े नाम है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। आपको नजदीकी जिलों से, आपके अपने जिले से, आजमगढ़ से, मऊ से, जौनपुर से, तमाम ऐसे जिलों से खिलाड़ी हायर करने चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। इससे न सिर्फ खेल का प्रमोशन होगा, आपके जिले का भी नाम होगा और आपके खिलाड़ियों का भी प्रमोशन होता रहेगा। प्रदीप भाई, मैं चर्चा कर रहा था, रवि बनारस को आप देख रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए। कैप्टन अफजल 11 कोलाड़ी और कैप्टन सनवारा दिल्ली हमारे मेहमान आ चुके हैं, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए। ऑफिशियली अनाउंसमेंट है और हम तमाम दर्शकों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जो भी दर्शक यहाँ पे आइए हैं, ऐसा क्राउड आज तक आजमगढ़ में नहीं देखा गया है। पूर्वांचल में होते हुए मैच, लेकिन आजमगढ़ सिरसाल का बाप का इस्तकबाल कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। एचएम ग्रीन सिटी की तरफ से शहजाद खान चकिया अपने तमाम चकिया वासियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। जो लोग भी मैच देखने के लिए आए शहजाद फराज खान की तरफ से, और जो लोग भी टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, आदिल शेख साहब, साकिब साहब सोनवारा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नाम है यहाँ पर। 1:30 पे साउंड बंद किया जाएगा, नमाज का वक्त है, पीछे ही नमाज होती है, जिनको नमाज पढ़नी अदा करनी है 1:30 पर। दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, वक्त की कमी है। प्रदीप भाई, मैं चर्चा कर रहा था, सोनवारा जो दिल्ली से टीमों को हायर कर रही है, या तमाम ऐसे दर्शक होंगे, तमाम ऐसे फाइनेंसर होंगे यहाँ लोकल जो टीमें खेलती हैं पूर्वांचल में या आसपास। अमरिंदर भैया, सिर्फ नुमान अफजल 11 कैप्टन जो है वो लाइन अप हो जाए। अफजल 11 कोलाड़ी, क्योंकि आज वक्त कम है, आज ही फाइनल खेला जाएगा। फिर जहां कहीं भी हो, मिर्जा आदिम से मिल ले। टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच वकार जी इस पॉइंट की तरफ से किया जा रहा है। हमारे टूर्नामेंट के उद्घाटन करता मेहमानों की सूची शकील अहमद साहब सिरसाल, चीफ गेस्ट जो मेहमानों की सूची है शकील अहमद साहब सिरसाल, शफीक अहमद साहब फरिया और साकिब साहब सोनवारा। साकिब साहब सोनवारा साकिब साहब सोनवारा, शफीक अहमद साहब फरिया और शकील अहमद साहब सिरसाल, उनको आवाज दी जा रही है, सीधा स्टेज पे आ जाए कमेंटेटर बॉक्स पे। और दर्शक आपका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे टूर्नामेंट के लिए। हम बहुत तमाम मेहमान आज आ रहे हैं, हम सबका तो इस्तेमाल लाइन अप हो जाए। फील्डिंग टीम जो है अफजल 11 कोलाड़ी, अफजल 11 कोलाड़ी का, जैसा कि महेंद्र सिंह भाई ने कहा कि एक ऐसा बंदा जो एवी गल्फ में बैठा है और प्रमोट कर रहा है टीम को खिलाने की, एक जज्बा चाहिए ऐसे खिलाड़ियों के लिए। हाँ, कैप्टन मंजीत 11 अक्षत कलेक्शन में अगर टीम में आपके कोई बदलाव है तो कस्बा माहौल पे वो आप दे सकते हैं। मंजीत 11 अगर कोई चेंज है आपकी टीम में, अगर वही टीम है तो कस्बा माहौल या हमसे संपर्क कर लीजिए। कस्बा माहौल में इसको लाइव दिखा रहा है। बहुत वक्त की कमी है, लाइन अप प्लेयर हो चुके हैं। शकील खान फरिया, शकील खान खाफार फरिया, शहनवाज फरिया भी देखा जा रहा है। बहुत बड़े तो इस टूर्नामेंट में बहुत लोगों की जरूरत पड़ी। हम तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं। शकील अहमद साहब सिरसाल, शफीक अहमद साहब फरिया और साकिब मोहम्मद साकिब साहब सोनवारा, आज ही टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। मेहमान खुसूसी समापन करता है टूर्नामेंट मोहम्मद कासिफ साहब सोनवारा। हमारे बीच में हमारे मेहमान खुसूसी जा रहे दर्शकों का एक हुजूम
सिरसाल कप में लगातार अपनी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहा है। उन तमाम मेहमानों का भी इस्तकबाल कर रहा है। मेहमान जो समापन करता के है रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड, एचएम ग्रीन सिटी के आनंद नफीस अहमद और अबू सईद खान आने वाले हैं। अजीम अहमद आ रहे हैं। शहजाद खान आपका शुक्रिया, मोहम्मद आदिल शेख आपका शुक्रिया। यहाँ पे देखिए चीफ गेस्ट मेहमान मिर्जा सरफराज के बिहार में टूर्नामेंट को देखिए लाइव टेलीकास्ट पे लोग जुड़े हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि ऐसा मजमा आज तक आजमगढ़ में किसी की सरजमीन पर नहीं देखा गया। गाड़ियों का एक ऐसा हुजूम लगा है चेकपोस्ट और मोहम्मदपुर से कि लगता है सारी की सारी गाड़ियों की टर्निंग यहाँ पे आ रही जायका दरबार के पीछे और बहुत सेवाएं दी है जायका दरबार ने इस टूर्नामेंट के लिए, और जायका दरबार का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। शहनवाज दर्शकों का बहुत बड़ा हुजूम हो, लोग धर्मेंद्र भैया बहुत बड़ा हुजूम होता है। आईपीएल के मैचों में तो कम से कम 500 से 1000 फ्री टिकट सेवा है। हालांकि ऐसे मैच बहुत कम होते हैं कहीं भी। लोग कहते हैं ग्राउंड बहुत देखे गए, लेकिन ये दर्शक है। ऐसा मैच कराने के लिए दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग थोड़ा सा मेहमानों की जगह, जल्द ही मैच शुरू किया जाएगा। टूर्नामेंट के अंपायर हैं माजिद खान मेहनगर, मिर्जा जीशान, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सिंह मेहनगर। बैट्समैन दीजिए, कैप्टन सोनवारा दिल्ली अपने सलामी बल्लेबाज को भेजे। कैप्टन सोनवारा दिल्ली अपने सलामी बल्लेबाज को भेजे। जो मेहमान जुड़े हैं उनका शुक्रिया है। कैप्टन सोनवारा दिल्ली अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे। बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, जो देख रहे हैं दूर से, उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मिर्जा शहनवाज बेग सिरसाल, आमिर इफ्तिखार सेनुरी, अकबर खान महाप्रधान, पक्के पत्याती फरिया, बहुत नाम है। जो दर्शक आए हैं मेहमान, चकिया हुसैनाबाद के दर्शक का शहजाद खान चकिया इस्तकबाल कर रहा है। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। दिल की गहराइयों से शहजाद खान भाई थोड़ा सा हमारे बीच में डाउन हो जाता है जाहिद पहला, और लगातार 6 छक्के आमिर इफ्तिखार 2000, और लगातार हैट्रिक विकेट लगती है तो 500। बहुत इनामों की बरसात है। रेहान संजरी भी आ रहे हैं। क्राउड कैच जो उनका है, आज सिर्फ 2 क्राउड कैच हुआ इस बीच। और बीच में ग्राम प्रधान आवक के एक ऐसा प्रधान लोगों की सेवाएं के लिए जुड़ा हुआ है मोहम्मद जाहिद साहब, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। टूर्नामेंट जैसे शुरू होगा माइक में हवाले करूंगा धर्मेंद्र सिंह साहब के यहाँ। जैसा उन्होंने कहा कि बलरामपुर प्रीमियर लीग खेलेगी। लीग बहुत खेली जाती है। अभी एक लीग लखनऊ में खेली गई, टीमें टॉप 8 टीमें खेल रही थी। यहाँ पे आज 50,000 का मजमा है और ये इस्तेकबाल कर रहा है सिरसाल का पाप दर्शकों का। बहुत शुक्रिया। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ओवर टू धर्मेंद्र भैया जौनपुर। बॉलर जवाब में सोनवारा की टीम को 123 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाना होगा। जिम्मेदारी पहले ओवर की नवीन के ऊपर। सामना होगा संदीप के साथ। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदि, और पहली गेंद शुरुआत तो वाइट के साथ यहां पर अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन टीम में जुड़ता हुआ। क्या यहां पर सोनवारा दिल्ली की टीम 123 रन बना पाएगी? और सोनवारा दिल्ली जो बार बार यहां पर अनाउंस किया जा रहा है, मेरी राय यदि मानी जाए तो अब वहां सोनवारा दिल्ली हटा करके सिर्फ सोनवारा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का तो कोई भी खिलाड़ी उस टीम में खेल नहीं रहा है। इस मुकाबले के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले भी खेले जाने हैं। नवीन के ऊपर जिम्मेदारी। अभी पहली ऑफिशियल गेंद इनिंग से शुरू होनी बाकी, माफ कीजिए लवीश नाम है, मोहम्मद लवीश। इसी बीच एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज यार्कर लेन की थी। शानदार गेंद वहां पर निश्चित रूप से बल्लेबाज को परेशान कर रही थी। अंतिम समय पर गेंद यदि बल्ले से न टकराई होती तो स्टंप, लेकिन उससे विश्वास कुछ जुड़ेगा नहीं। संदीप के
दिलो दिमाग पर भाई, एक थोड़ा रन सा जरूर network खाते में down जुड़ा हुआ, जब इसलिए तक वीडियो गेंद सही हो पहुंची जाएगी। स्क्वायर लेग क्षेत्र बाउंड्री में, तब तक आसान सा मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन बनाने का। पहली बार इनिंग में स्ट्राइक पर होंगे। दूसरी गेंद 12 नंबर की जर्सी पहने हुए रंजीत, जो कि मूल रूप से तो भदोही से आते हैं, लेकिन अपनी सेवाएं लगातार वो रवि बनारस के साथ ही देते रहते हैं। आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं अफजल 11 कोयलाड़ी के लिए, नोमान 11 के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं नोमान, जो कि सेकंड स्लिप का एरिया आपको दिखाई दे रहा है अमन के रूप में। और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर से संदीप गेंद को उठा करके मारना चाहते थे, बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट कीपर के हाथों में जा समाई, परेशान करती हुई, छकाती हुई, शानदार। शहजाद मुझे लगता है सेमीफाइनल में गालिबपुर की टीम से खेलेगा, क्योंकि दिखा नहीं मुझे अभी ड्रेसिंग रूम मैंने आपको। धर्मेंद्र भैया कि पैसन की चाबी किसी मोटरसाइकिल की गायब हो गई, अगर किसी को मिली है तो कमेंटेटर को फोन जमा कर। क्या शानदार छक्का। मोहम्मद लबीस काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि इनका बॉलिंग रनअप जो है बहुत दूर नहीं है, बॉलिंग मार्क इनका ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन छोटे से बॉलिंग मार्क के साथ बहुत तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर मोहम्मद लबीस की तरफ से चलती हुई, लेकिन उतनी ही शानदार बल्लेबाजी सोनवारा के ओपनर बल्लेबाज संदीप के बल्ले से। जड़ में गेंद थी प्रदीप भाई, एकदम पैरों पर जाकर के टकरा रही थी, लेकिन अंतिम समय में हेलीकॉप्टर शॉट वहां पर उड़ाया था गेंद को सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन उसे सिर्फ खड़े होकर के देखते पर रहने के अलावा कोई काम बचा नहीं था। शानदार बल्लेबाजी, 122 के जवाब में 123 रन जो बनाना है अभी तक उसके अनुरूप यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए फिर से गेंद को खेल दिया उस क्षेत्र में। हालांकि दौड़ लगा रहे खिलाड़ी, लेकिन शानदार क्षेत्र है वहां पर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है भाई, नेटवर्क असल में माफ कीजिए, नाम में थोड़ा यहाँ बार बार अंतर हो रहा था। और मुझे सामने कमेंट्री बॉक्स के दिखाई दे रहे हैं धीरज सिंह, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। धीरज सिंह भी जुड़ने के लिए आ चुके हैं। बीच कट कर दिया वहां पर थर्ड स्ट्राइक का एरिया जो 30 गज सीमा रेखा के ऊपर मौजूद था, वहां पर क्षेत्रचयन किया गया। रन बनाने का कोई भी मौका, 1 रन ले लिया, अब सही हो गया होगा भाई। अब नेटवर्क रन बनाने का जो कोई भी मौका मिलता उसे यहाँ पर जाया नहीं कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जहां अफजल 11 कोयलाड़ी का स्कोर था 13 रन, तो बिना किसी नुकसान के उस लक्ष्य के एकदम करीब, मात्र 2 रन पीछे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ओवर डाला गया था पाली का, उस दूसरे ओवर में 35 रन खर्च कर दिए थे। भाई चलने को तो अभी तक इसी से चल रहा था। जैद खान के ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की। पहला ओवर जब लवीश कौशल ने डाला था, और अब जैद खान के ऊपर जिम्मेदारी 11 नंबर की जर्सी पहने हुए। लगातार यहाँ पर गेंदबाजी जो की जा रही है वो कमेंट्री एंड से, रोड एंड आप कह सकते हैं, रोड एंड से की जा रही है। और बल्लेबाजी पीछे प्राइमरी पाठशाला दिखाई दे रही है। सभी बल्लेबाजी उस एंड से ही, एक छोर से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि दूसरा एंड पूरे तरीके से तैयार नहीं था। इस आयोजन समिति के तमाम सदस्यों की सराहना करनी होगी कि इस मैदान को जो 1 माह पहले देखने लायक नहीं थे, तो रंजीत को ठकाती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकलती हुई। अच्छा भाई ताबिज भाई, क्षेत्रचयन खराब नहीं था, आउटफील्ड खराब होने की वजह से गेंद रंजीत को छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर निकली। जैद की पिछली गेंद पर शानदार चौका उड़ाया था। इसी बीच फाइन लेग पर मौजूद खिलाड़ी सनी से कैच ड्रॉप हुआ। इस तरीके के मौके यदि आप जाया करेंगे तो निश्चित रूप से मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अफजल 11 कोयलाड़ी जो बहुत बड़ा नाम है, पूर्वांचल का कोई ऐसा दिग्गज क्रिकेटर बचा नहीं जो इस टीम के लिए अपनी सेवाएं न दे रहा हो। और यहाँ पर सोनवारा दिल्ली
का नाम जरूर उन्होंने दिया है, लेकिन अपने लोकल खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए यहाँ पर अफजल 11 कोयलाड़ी के साथ जम करके मोर्चा लड़ा रही है। इसी बीच जैद की गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। जो कवर और पॉइंट के बीच का एरिया होता, वहां पर डीप पॉइंट से दौड़ करके खिलाड़ी जब तक आता, क्षेत्रचर करता, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां पर एक रन बनाने का। एक रन के साथ ही संतुष्टि। जैद इस ओवर में परेशान कर रहे हैं। एक मौका ऐसा जब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद अन्य जो मौके आए उस पर अभी स्ट्रगल करते ही दिखाई दे रहे हैं। ओपनर बल्लेबाज विकेट गिरा नहीं है, लेकिन इन बल्लेबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी वो कम अब हो नहीं रहा है। ये तो फिर से खेला है, जब तक खिलाड़ी दौड़ लगाते लॉन्ग ऑन और मिड विकेट से दौड़ करके रवि भी चले आए थे, लेकिन तब तक मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास आसान सा एक रन बनाने का। इन एक रनों से कुछ होने वाला नहीं है। अफजल 11 के खिलाड़ियों को पता है कि एक रन जो यहाँ पर बन रहा है उससे कुछ होना नहीं, क्योंकि बाउंड्रियां यदि आप निकाल नहीं पाएंगे तो इस मुकाबले को आसानी के साथ अफजल 11 कोयलाड़ी जीत जाएगी। सोनवारा के बल्लेबाजों को ये जरूरत कि आप बाउंड्रियां निकालें। इसी बीच एक बार फिर से गेंद शानदार गेंदबाजी करते हुए, लेकिन लक्ष्य से भटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, हालांकि थोड़ा असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे 11 नंबर की जर्सी पहने हुए जैद, लेकिन अंपायर की पैनी निगाह है। यहाँ पर खेलने वाली सभी टीमें इस आयोजन समिति के लिए एक समान, आपको किसी प्रकार के भेदभाव की जरूरत नहीं। माजिद सीनियर अंपायरों में मौजूद यहाँ पर सिरसाल कप को लगातार सेवाएं देते हुए फिर से एक बार लगातार अपनी तेज गति से परेशान कर रहे हैं। जैद इस ओवर में ज्यादा रन उन्होंने खर्च नहीं किया। एकमात्र ऐसा मौका जब रंजीत को छकाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर गेंद चौक के लिए निकली थी, लेकिन वहां पर खराब आउटफील्ड की वजह से, अन्यथा इस ओवर में कोई भी बाउंड्री यदि उस 4 रन को छोड़ दिया जाए तो निकला नहीं। शानदार बल्लेबाजी की है यहाँ पर अफजल 11 122 रनों के जवाब में 123 रन के खिलाफ बल्लेबाजी करती हुई, हवा में बल्ला चलाती हुई, सर कहीं पर बल्ला कहीं पर। यदि आप स्थिर होकर के बल्ला नहीं लगा रहे हैं, निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप भाई, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन है, जबकि 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर था 58 रन, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर था 58 रन अफजल 11 कोयलाड़ी का। पहले ओवर में 13 रन उन्होंने खर्च किए थे, दूसरे ओवर में 35 रन उन्होंने खर्च किए थे, माफ कीजिए 48 रन दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद था। 28 रन यहाँ पर पीछे अभी दूसरे ही ओवर में दिखाई दे रही है 122 के जवाब में। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से वापसी कर पाएगी सोनवारा की टीम? जी, गेंदबाजी बहुत मजबूत है अफजल 11 कोयलाड़ी की। और जहां तक दूसरे ओवर की बात है तो दूसरे ओवर में उन्होंने मैच का जो रुख है वो अपनी तरफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोड़ दिया था। और यहां से ये जो दूसरा ओवर उनकी बैटिंग साइड का चल रहा है, उसमें दूसरे ओवर में उन्होंने बहुत कम खर्चे हैं रन, सिर्फ एकमात्र चौका लगाया और कुल मिलाकर 7 रन बने हैं। और जहां 6 रन कुल मिलाकर बने। इसी बीच नए गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर विकेट अपने रनअप को चेक करते हुए अंपायर को क्रॉस किया। यासिर है गेंदबाज, यासिर गेंदबाजी करेंगे। अब इन दोनों बल्लेबाजों को छक्कों में डील करनी होगी। टेनिस क्रिकेट का धर्मेंद्र भैया जो खेल होता है, इसमें आप जो रन गति है वो 1-2 या 1 ओवर में कितने रन चाहिए वो उससे आप पहुंच नहीं सकते स्कोर पर। आपको बस ये देखना होगा कि इस जो लक्ष्य है 123 रनों का, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कितने छक्के लगाने होंगे और छक्कों में डील करनी होगी, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ प्रदीप भाई, इसी बीच यासिर के ऊपर जिम्मेदारी, आपने जो बात ये चर्चा की है, मैं सवेरे आपके साथ जब चाय पर मुलाकात, अरे पैरवा लंबा का पैरवा लंबा है यासिर का, पॉपिंग की लीजा छोटी। कैप्टन गालिबपुर आने की इत्तला करते, नमाज का वक्त हो चुका है, मैच बंद किया जा रहा है, कमेंट्री बंद है, स्कोरिंग चलती है। मैच जीतेगा उसके बीच मैच होगा।
चले यहाँ से। हेलो, जल्दी बोलिए। नमस्कार भाई, लाइव दिखा रहा हूँ। हाँ? नहीं, मैं लाइव दिखाता हूँ भाई, शाम को बात करते हैं। नेट नहीं चल रहा है, अगले मैच में उसका कुछ इंतजाम करता हूँ भाई। क्या हो जाता है यार। वालेकुम सलाम। ओसामा नहीं है भाई, ओसामा की हेल्थ कुछ सही नहीं है, इसलिए कम खेल रहा है। अच्छा भाई, थोड़ा सा बीच बीच में रुक रुक के चलने लगता है, इसलिए परेशान हो जाता है। हाँ, यासिर MM स्पोर्ट वाला है। हाँ, फंस रहा है, अगले मैच में कुछ करता हूँ। यासिर भैया ऊपर वाला देखना। नमस्ते सर्वेश भाई, CRPF टीम के सर्वेश भाई, CRPF गाजीपुर के इस टाइम अपनी ड्यूटी पर है दिल्ली में। आपका स्वागत है CRPF सर्वेश भाई। जिसे आपको अकेले सर्वेश भाई बिल्कुल भरोसा है भाई, लेकिन हम क्या रहा हो, सिंगल लिए ना? नो बॉल रहा था। नो बॉल पे सिंगल हुआ। अरे कैरन जोड़ाई हो। नेटवर्क यार बहुत खराब है। नहीं, मनीष भाई तो किसी टीम में नहीं आए थे। देखना है अगले मैच में वो किसी टीम में अगर होते हैं सेमीफाइनल में। अंकुर सिंह नहीं है, धीरज सिंह आए हैं। देखना है किस टीम में। ये जो फेंके थे, ये वाली फेंके थे ना, ये वाली मुश्किल है।
44 रन। भाई हैं शकील भाई सिकठी के रियाद सऊदी से देख रहे हैं। चलिए इनका भी नाम ले लिया, मैसेज आ रहा था। अगला मैच भाई तगड़ा होने वाला है, गालिबपुर बनाम, जिसमें ये टीम लगभग जो जीतेगी। नेटवर्क का कुछ करो, अगले मैच में करता हूँ भाई, बीच में नहीं हो पा रहा है, बीच में कुछ बंदोबस्त नहीं हो सकता है। हमको ये जो कैच था, नाच रहा था बॉल, हम गलती ऐसे हाँ वहाँ से बॉल नहीं दिखता है। कुछ प्लेयर खड़े रह गए, कैच आया पता ही नहीं चला। यार कितना खराब नेटवर्क हो गया यार। नेट जैसा भी है ठीक है भाई, आज पूरे दिन ऐसे ही चल रहा है। अगले मैच में थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करूंगा। पिछली गेंद पर विकेट यहां गिरता हुआ, और अब होता है भाई। गालिबपुर के कप्तान, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। और भाई तीनों सिम है भाई, वो भी है, अभी सही हो जाएगा। चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, जो बाद में बल्लेबाजी कर रही टीम सोनवारा को 123 रन बनाना था। विनिंग टारगेट 123 रन, वो 123 रन से अब बहुत दूर हो चुकी है। 12 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत। 12 बॉल 75 रन। अगर हर गेंद पर छक्का लगाया जाए तो भी 72 रन ही होते हैं। यदि अतिरिक्त कोई गेंद ना हो, नो गेंद ना हो, अप्रत्याशित कुछ ना हो जाए, तो अब ये कहना गलत नहीं कि इस मुकाबले को अफजल 11 कोइलाड़ी ने अपने पक्ष में कर लिया है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए रंजीत मैदान में आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना होगा उनका ये क्या हो रहा है? आदि के साथ। आदि जो कि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे, लगातार वो अपने साथी खिलाड़ियों का विकेट पतझड़ यहां पर देख रहे हैं। कुछ एक मौके ऐसे जरूर जब आदि के बल्ले से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली, लेकिन उनका अकेले किला लड़ाना नाकाफी साबित होता हुआ यहां पर गेंद को उठा करके खेलने के प्रयास में एक खिलाड़ी के हाथ में कैच मार बैठे, जो कि मिड विकेट का एरिया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच का एरिया क्षेत्रक्षण जीप पर हो रहा था। वहां पर आसानी के साथ 45 नंबर की जर्सी आदि के आउट होने के बाद रोशन मैदान पर जाते हुए अमित, और अब दोनों ही बल्लेबाज जो मैदान पर हैं, नए बल्लेबाज
को अभी अपनी स्कोरिंग चालू करनी है, गेंदें खेलना बाकी है। रंजीत ने आने के साथ ही सफलता दिलाई। जमे हुए बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज आदि को आउट करके वापस पवेलियन में जाए। एक बार फिर से गेंद काफी देर तक हवा में रही थी, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद गिरी। रन बनाने का जो मौका वहां पर बनता है, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया था। दूसरा रन भी जाना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज रोशन, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने उन्हें मना किया, जी नहीं, रन लेने की जरूरत नहीं है, विकेटों को फेंकने का कोई मतलब नहीं। अब इस मुकाबले को यहां से सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए यदि ये खिलाड़ी चाहे तो चौके छक्के लगा करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करे, और उन्होंने आग्रह को स्वीकार कर लिया। गेंद को सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए पहुंचाया। साझा छक्का यहां पर एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को सीमा रेखा के ऊपर उठा दिया है। हालांकि वहां पर मौजूद 6 रनों का इशारा आता हुआ। और रंजीत और शानदार खेल भावना का परिचय यहां पर दिया। और अभी जो कि मिड विकेट एरिया में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, उनके हाथों में कैच पकड़ा गया था साफ वहां पर, लेकिन उनका पैर जो है वो बाउंड्री लाइन से टच था। दर्शकों का इशारा जब तक आता, उन्होंने भी हाथ अपना हवा में उठा दिया था कि ये कैच जो मैंने पकड़ा है साफ गोई से पकड़ा नहीं है, मेरे पैर बाउंड्री से टच है और ये 6 रन है। ये खेल भावना को दर्शाता है, शानदार खेल भावना रवि बनारस की तरफ से। और अभी अभी सिरसाल कप की तरफ से सैफ लहवरिया जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर है, क्रिकेट को काफी समय उन्होंने दिया है, उनका सम्मान किया गया। इसी बीच एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी अमन की तरफ से शानदार गेंदबाजी यहां पर चलती हुई। शानदार मुकाबला देखने को दर्शक यहां पर आए थे कि फिलहाल राजापुर ठिकराउर गेट से मिलने मुस्तैद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन एरिया से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए निकलती हुई। अब औपचारिकताएं मात्र शेष, गेंदबाजी कर रहे अमन सीरीज की दौड़ में है और शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की थी। पहले बल्लेबाजी करने के लिए जब ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे, बहुत कम गेंदें इन्होंने खेली थी और 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उन 36 रनों में 5 छक्के इनके बल्ले से निकले थे। और मैं थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहा हूं तो इसकी वजह से थोड़ा सा और दिक्कत होती है, वरना काफी बेहतरीन बल्लेबाजी अमन। आजकल एक चर्चा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों में कौन सा बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। अमन का नाम उस चर्चा में हर बार जरूर लिया जाता है। इस छोटी उम्र के खिलाड़ी अमन यादव जो कि वाराणसी जनपद से हैं, लेकिन सेवाएं दे रहे हैं अफजल 11 कोयलाड़ी को। क्या शानदार प्रदर्शन, 31 रन पहले मुकाबले में इन्होंने बनाया था, दूसरे मुकाबले में 72 रनों की पाली इन्होंने खेली थी और आज 36 रनों की पाली। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा इस मैदान पर सिरसाल कप इनको खूब भाया। और सिरसाल की ही बात मैं क्यों करूं, अभी अभी बलरामपुर प्रीमियर लीग में भी शानदार बल्लेबाजी अमन के बल्ले से निकली थी। पखरा कप जो अभी आजमगढ़ में खत्म हुआ 1 लाख रुपयों के लिए, उस मैदान पर भी यह खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज बना था। शानदार प्रदर्शन अमन की तरफ से लगातार इस वर्ष 2022 का कैलेंडर वर्ष जो है अमन के लिए लगातार अच्छा घटित हो रहा है। इसी बीच एक बार फिर से इसको उठा करके खेलने का प्रयास है, लेकिन वहां पर कैच का प्रयास जरूर अपने फालोत्रों ने किया था, लेकिन प्रयास वहां नाकाफी साबित होता हुआ। जेबीएम का नाम बोलिए भैया, बोल दिया भाई जेबीएम का नाम। अब कुछ और अभी अभी इन दर्शकों के बीच से किसी एक प्रशंसक का, अभी अभी इन दर्शकों के बीच से किसी प्रशंसक का शिव रेक्साइन फॉर्म सेंटर, रेक्सीन फॉर्म सेंटर, माफ कीजिएगा, शिव रेक्सीन फॉर्म सेंटर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार उद्घोषक के लिए इस माइक्रोफोन के जरिए, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है धर्मेंद्र सिंह की, उनके लिए 100 रुपए का पुरस्कार। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मैं अपने छोटे भाई प्रदीप को भेंट करता हूं। यदि आप ना होते तो सिरसाल कप का मैं हिस्सा ना होता। यह पुरस्कार मेरी तरफ से प्रदीप भाई को होगी। माजिद भाई को भी यह पुरस्कार मेरी जेब से और निकाल करके दी जाएगी।
सिरसाल कप में मुझे आमंत्रित करने के लिए सरफराज भाई का, प्रदीप भाई